कहानी का शीर्षक है आखिर उसने मदद की क्यों। ये कहानी का अंतिम भाग है और इस कहानी को लिखा है मिस सोनल जौहरी ने। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है स्टोरीज बाई सोनल। तो आइए कहानी का अंतिम भाग शुरू करते हैं। पता तो है ना तुम्हें क्या करने जा रहे हो प्रेतराज? हमारे नियमों के विरुद्ध है ये। जब ये आवाज सुनी तो हरी लाल की नजर उस ओर चली गई। उसे दो लाल आंखें जलती हुई कोयले जैसी दिखी जो एक खोपड़ी में बंद थी और शरीर की जगह जैसे बस किसी ने सफेद चादर हवा में लटका दी हो। उसकी बात के जवाब में प्रेतराज ने कहा, जानता हूं, लेकिन नहीं चाहता कि जुर्म की इंतहा से घबरा कर जैसे मैं जुर्म के रास्ते चला, हैवान बना और इस रूप में आया, मेरी पीढ़ियां इसे दोहराएं और दोहराती रहें। मैं नहीं चाहता मेरी पीढ़ियां ऐसी जिंदगी जिए। गुलाम तो बस आपको याद दिला रहा था, उस लाल आंखों वाले ने कहा। मुझे याद दिलाएगा तू? प्रेत गुस्से में बोला। लेकिन हुजूर बस। प्रेत ने चीखते हुए अपना हाथ उठाया और जब तेज आवाज में बस कहा तो अगले ही क्षण वो लाल आंखों वाला गायब हो गया। ये देख के हरीलाल और डर गया और जमीन पर सिर टिका दंडवत मुद्रा में लेट गया। जिससे भला इतना डरावना भूत भी डर गया हो, उससे बात करने की गुस्ताखी उसने आखिर की कैसे? अब मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि एक झटके में उसे मौत आ जाए। लेकिन मांगने से मौत मिलती कब है? हरीलाल। प्रेत ने जब उसका नाम लिया तो जवाब में हरीलाल ने हाँ कहा जरूर, लेकिन गले में जैसे आवाज अटक गई हो। फिर पूरी ताकत लगाकर बोला, यहाँ है हुजूर, यहाँ है। ध्यान से सुन। शामियाने से लेकर इस संदूक तक यहाँ की किसी भी घटना का जिक्र अगर तूने किसी से भी किया तो तेरी हालत जैसी इस वक्त है उससे भी बदतर हो जाएगी और अगले ही पल तू चाहे जहां हो, धरती के आखिरी छोर से भी तुझे ढूंढ निकालूंगा, नाखूनों से तेरा पेट फाड़ के तुझे मार दूंगा। और सुन, इस संदूक को हमेशा अकेले नहीं खोलना। हरीलाल, तेरी सारी परेशानियों का अंत है इसमें। प्रेत ने जब कहा तो हरीलाल बोला, हम पर बखत कितना हुजूर, हम पर बखत कितना? जब तक तू जुबान का पक्का, वक्त तेरा। प्रेत ने कहा, कहूं जो जुबान नहीं खुली है हुजूर, कहूं जो जुबान नहीं खुली है, जो नवजीवन तुम्हारो है, तुम्हारो है। घुटनों पे बैठा हुआ हरीलाल गिड़गिड़ाते हुए बोला, बैठ संदूक पर और जा, चला जा, इससे पहले कि मेरा इरादा बदले, भाग जा यहां से। जब प्रेत ने चीखते हुए कहा तो हरीलाल लपक के संदूक पर बैठ गया और पलक झपकते ही उसने खुद को नदी के ऊपर पाया। पानी में जैसे बदक तैरती है वैसे ही उसका संदूक पानी के ऊपर तैर रहा था। हरीलाल ने डर की वजह से पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वापस आ गया है, बच गया है। उसने फिर अपने आप को छुआ और जब उसे यकीन हो गया कि सचमुच उसकी जान बच गई है, उसने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और सोचा, नदी से उतरते ही संदूक सर पे रखूंगा और घर चला जाऊंगा, बस मुझे कोई देख न ले। अपनी इस सोच में वो था ही कि उसने खुद को अपने घर के दरवाजे पे खड़ा पाया। चौंक गया, ये कैसे हो गया? अपने दरवाजे पर बिना चले वो कैसे आ गया? हाँ, लेकिन दरवाजा तो उसके घर का ही है। वक्त और पानी की मार से किवाड़ आधे से ज्यादा गल चुके हैं। ये तो उसका ही घर है। खटखटाने के लिए हाथ रखा ही था कि जमुना ने उससे पहले ही दरवाजा खोल दिया। कहाँ गए थे? बचुआ 2 बार दादे से हम के यहाँ देख आओ। तुम हथे कहाँ? और जी गलों से संदूक का उठा लाए? जमुना ने उसे देखते ही इतने सवाल दाग दिए, लेकिन इन सवालों की ओर हरीलाल का ध्यान नहीं गया। ध्यान गया तो बस एक बात की तरफ कि कैसे उसने इस संदूक को गला हुआ बोल दिया। हरीलाल ने संदूक को चारों ओर घूमकर देखा तो सच में उसे वो गला और जर्जर ही दिखा। हतपत सा हरीलाल यमुना से बोला, जमुना, तेरे लाई हमारे प्राण ज्यादा जरूरी हैं या इस संदूक के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है? तो यमुना बोली, कैसी बात कर रहे? या संदूक से हमें का मतलब? तुम हो तो सब है। तो सुनो तुम दो, आज के बाद या संदूक के बारे में कोई हमसे पूछे ना तो जाए छुइए और ना हमसे पूछिए, बस हमने कह दी। हरीलाल जब इतने गुस्से में बोला तो लब्बू और जमुना दोनों ने हाँ में सर हिलाते हुए हामी भरी।
हरीलाल ने भारी सा संदूक उठाकर जैसे ही उसे उठाने के लिए जोर लगाया, संदूक फूल की तरह उठ गया। उसे थोड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन संदूक को वो अंदर कमरे में ले गया। किवाड़ बंद करके संदूक को धड़कते दिल से खोला तो अपने दोनों हाथों से उसे अपना ही मुंह इस डर से बंद करना पड़ा कि कहीं चीख ना निकल जाए। लेकिन उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। पूरा संदूक सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था। उसे यकीन न हुआ तो उसने अपने हाथ से एक सिक्का उठाया और अपने दांत से काटता हुआ सोचने लगा, हे भगवान, ये तो सोने का है। हाँ हाँ, खाली सोना। हमेशा दुख और तकलीफ से रोने वाला हरीलाल आज खुशी से रो रहा था और मन ही मन प्रेत को धन्यवाद दे रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि न सिर्फ हरीलाल ने अपने बेटे का शानदार विवाह किया, बल्कि खुद की जमीन भी हासिल की। पूरे गांव में सबसे ज्यादा जमीन अब हरीलाल के पास थी और रतनलाल, जो गांव के सबसे बड़े ठाकुर और पैसे वाले थे, वो भी अब हरीलाल के आगे झुकने लगे थे। जुबान के पक्के रहने की वजह से हरीलाल इस दुनिया से स्वाभाविक मौत ही मरे। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी लोगों का इस चैनल से और इस कहानी में रुचि बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार इस अंक पर और पूरी कहानी पर जरूर व्यक्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।